Hello everyone, my name is Mayank Pahwa. Today we are going to discuss a topic called time and distance. तो आज हम लोग करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये कई सारे एग्जाम्स में आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप एसएससी के एग्जाम दो, यूपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग या कोई भी दूसरा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देंगे, वहां पे इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस एक बहुत ही बेसिक अरिथमेटिक जो पोर्शन होता है मैथ्स का, उसका पार्ट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। जो हमारी जो वीडियो है उसका फोकस्ड होगा पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स पे और उसी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग शॉर्ट ट्रिक को एनालाइज करेंगे। याद रखना बच्चों, हमेशा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आप देखते होंगे बुक्स में कई सारे शॉर्टकट्स दिए होते हैं, ये क्वेश्चन है ये शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन है ये शॉर्टकट है, लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर दूंगा तो आप वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत इस तो आपको तो आपकी नीड इस बात की है कि आप ये समझिए कि फॉर्मूला जो जो आप जिसको आप शॉर्टकट मान रहे थे वो फॉर्मूला एक्चुअली में बना कैसे है। एक बार आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ पकड़ ली, यानी आपकी जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं, तभी आप उस फॉर्मूले को ठीक से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला बना कैसे है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, तो वो आपको किसी शॉर्टकट की कभी भी नीड नहीं पड़ेगी। हमेशा हम लोग विदाउट फॉर्मूला हर चीज करेंगे, मैक्सिमम चीजें हम लोग विदाउट फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। अब इसमें हाँ, बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना यार। अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो बिल्कुल एंड तक सारी की सारी वीडियो आप देखोगे। क्यों? क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किए। तो जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वेरी वेरी सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है, ये मानते हुए कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि वीडियो जो कि मैथ्स जिनको थोड़ा मैथ्स का थोड़ा सा फियर होता है कई बच्चों को, मतलब बिकॉज क्योंकि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। तो अगर आप बिल्कुल लेमैन, आपको कुछ नहीं आता मैथ्स में या आपको फियर है, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी एंड यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट। ठीक है, वो आप देखेंगे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा अभी। बस मेरा एक ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर देखना तो बिल्कुल एंड तक देखना, वरना इसको देखने की आपको नीड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वरना आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर देखना है बिल्कुल एंड तक देखना, एंड ट्रस्ट मी, फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। अब देखिए बच्चों, शुरू करते हैं इसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले हम समझते हैं इसका एक बेसिक रिलेशन क्या है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। देखो ऐसा है, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हम लोग पूरा का पूरा ये तीन वेरिएबल्स हैं, इस पे हम लोग काम करते हैं। ये वेरिएबल्स क्या है? एक है स्पीड, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम। अब आप में से कई बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ये वेरिएबल क्या होता है। बच्चे, वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो अब यहां पे स्पीड एक वेरिएबल है। क्यों? मैं कोई भी स्पीड ले सकता हूं। मान लो पहले स्पीड 40 थी, अब 50 हो गई, अब 60 हो गई, तो वी कैन चेंज इट, राइट। डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू मैं कोई भी ले सकता हूं, तो यानी एक वेरिएबल है। डिस्टेंस 40 था, अब 50 हो गया, अब 60 हो गया, ऐसे ही टाइम हो गया। तो ये तीनों के वेरिएबल है, बिकॉज तीनों की वैल्यू के आपस में चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी तीनों अपनी अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। तो वेरिएबल मीन्स ऐसी चीज जिसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, जो जिसको आप बदल सकते हैं बार बार। अब इसमें क्या है बच्चे, ये तीन वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बोलता है बच्चे कि स्पीड जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब मान लो बेटा, आपके पास, मैंने बोला कि ये स्पीड है, ठीक है। अब समझो, स्पीड मान लीजिए मैंने आपको बोलता हूं कि एक पर्सन है
उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम लोग स्पीड को डिनोट करते हैं या तो फिर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से या मीटर पर सेकंड के हिसाब से। बिल्कुल जनरलाइज, मैं बहुत जनरलाइज बात कर रहा हूँ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्पीड लिखी होती है किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। तो मैं भी आपके लिए बहुत ही जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, और मेरा एक और रिक्वेस्ट है, अभी ये मत समझना कि भाई अभी कि सर ये क्या बता रहे हैं, एग्जाम में ये सब चीजें आती हैं कि नहीं। अभी आप फॉरगेट अबाउट दिस। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो हमारी वीडियोस हैं ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस हैं। इसके बाद हमारी डिफरेंट एग्जाम्स की डिफरेंट वीडियोस आएंगी, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवेज का दो, आईबीपीएस का दो, उन सब की सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस आएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस होंगी। तो आप वो क्वेश्चंस को तभी प्रैक्टिस कर पाओगे बच्चे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तभी तो कर पाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट की वीडियोस है जो सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसमें। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्पीड जो है बेटा वो है 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं इंटरप्रेट कैसे करूंगा? इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है बेटा, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अब ये है किलोमीटर इज फॉर डिस्टेंस, दिस इज फॉर टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन ने, अब ये है किलोमीटर पर आवर, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पर्सन है वो 1 घंटे में पर आवर कितना किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर का इंटरप्रिटेशन। कैसे? ये 5 था, ये किलोमीटर है और ये आवर है। दिस इज फॉर डिस्टेंस, दिस इज फॉर टाइम। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर है, 1 आवर है। तो मतलब यानी 1 आवर के अंदर वो जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, राइट? तो स्पीड हियर इज 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वो जो पर्सन है वो 1 घंटे में कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि ये है 10 किलोमीटर पर आवर, आप क्या बोलेंगे? यानी वो पर्सन 1 घंटे में कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। आपको इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, और एक और चीज पहले आप ये समझनी है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम क्या है? वेरिएबल्स है। ये क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये हमने एक पहले देखा कि बेसिक जो फॉर्मूला है स्पीड डिस्टेंस टाइम का वो ये होता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मान लो कोई हमको स्पीड दी होती है तो हम इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। मान लो 15 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 घंटे में वो पर्सन कितना चलता है? 15 किलोमीटर मूव करता है, राइट? दिस इज फॉर डिस्टेंस, दिस इज फॉर टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा बच्चों। अब एक पॉइंट समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चलेंगे, इसके अंदर ये है डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है इसके अंदर। इससे आप कई सारे शॉर्टकट्स को आपको पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे समझ जाएंगे हो क्या रहा है उसके अंदर। देखो क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये तीनों क्या है बच्चे? वेरिएबल्स है। ये बात मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, अब देख एक हमेशा बेटा एक पॉइंट याद रखना, हमेशा जब भी आपको 3 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना होता है, क्या निकालना होता है? रिलेशन। तो बेटा आप हमेशा एक रूल याद रखिए, जब भी आपको 3 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे? उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, आपको 3 वेरिएबल्स दिए, और सॉरी, आपको 3 वेरिएबल दिए और आपको रिलेशन निकालना है किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स के बीच में। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया और बेटा टाइम दिया। मैं चाहता हूं स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन निकालूं, या बेटा मैं चाहता हूं कि स्पीड और टाइम में रिलेशन निकालूं, या मैं चाहूंगा कि डिस्टेंस टाइम में रिलेशन निकालूं। तो अगर मुझे 3 वेरिएबल्स दिए हैं और उन तीनों में से मुझे किन्हीं भी दो में उनका रिलेशन पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा थर्ड वेरिएबल है उसे मैं क्या कर दूंगा? कांस्टेंट बना दूंगा। क्या बना दूंगा? कांस्टेंट बना दूंगा।
यानी if you need to find the relationship between any two variables among the three, then you need to make the third variable as a constant in order to find the relationship between the first two variables. ठीक है, इसका मतलब अगर आपको तीन वेरिएबल्स दिए हैं तो किन्हीं दो में रिलेशन निकालने के लिए आपको तीसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ इसको एग्जांपल के तौर पे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशन, अब मान लो मुझे बेटा अगर स्पीड और टाइम में रिलेशन निकालना है, सपोज करो, ठीक है, मुझे देखना है कि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है या इनवर्स का रिलेशन है। अब बेटा अब जिस मान लो सब ठीक है, लेट सपोज करो हियर, अब मुझे निकालना है स्पीड और टाइम में रिलेशन, तो मैं क्या करूंगा, स्पीड टाइम दो वेरिएबल्स थे, इन दो में रिलेशन निकालना है, तो जो तीसरा वेरिएबल है मैं क्या करूंगा, जो डिस्टेंस, उसको क्या कर दूंगा, कांस्टेंट बना दूंगा। क्या बना दूंगा, आई मेक इट एज अ कांस्टेंट। सो मैंने क्या किया, स्पीड और टाइम में रिलेशन निकालने के लिए मैंने किसको कांस्टेंट बनाया, डिस्टेंस को कांस्टेंट बना दिया। सो आई विल मेक डिस्टेंस एज कांस्टेंट। अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट बना दूंगा बेटा, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट बना दिया, तो स्पीड टाइम ये रिलेशन क्या बन गया बेटा, ऐसा इनवर्स का रिलेशन बन गया। तो ये स्पीड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। ठीक है, दिस इज फॉर इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या है बेटा, कि ये दो वेरिएबल्स हैं, अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा, राइट। तो एक को इंक्रीज किया, दूसरा क्या हो गया, वहां से डिक्रीज हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो मैं आप एक बहुत ही जनरलाइज कुछ भी सोचो एग्जांपल, जैसे मान लो बेटा एक डिस्टेंस है जो कांस्टेंट है, टेक एनी एग्जांपल, मान ले बच्चे ये एक प्लेस ए है, ये एक प्लेस बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज 100 किलोमीटर, इट इज 100 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहां पे प्लेस ए पे खड़े हैं और आपकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी आप एक घंटे में 30 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं अब आपको, जाहिर सी बात है ठीक है, अच्छा मान लो बेटा ये 140, ये 120 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है, लेट्स सपोज 120 किलोमीटर, और आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर सी बात है आप एक घंटे में कितना चलेंगे, 30 किलोमीटर, और चलना कितना है, 120 है, तो आप कितना टाइम लेंगे, 4 आवर्स लेंगे। यानी ये डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस में अगर आप इस स्पीड से मूव करते हैं तो आप इतना टाइम लेंगे, सीधी सी बात है। तो मान लो बच्चों, अगर मैंने आपको बोला कि अब आप यहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, तो आपने 30 था, अब आपने स्पीड को कर दिया 40, तो जैसे ही आपने स्पीड को 40 कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी अब आप एक घंटे में 40 चलेंगे। ठीक है, तो जब आप एक घंटे में 40 करेंगे तो फिर 120 किलोमीटर कितने घंटे में कर लेंगे, 3 घंटे में, क्योंकि आपको 120 किलोमीटर ट्रैवल करना है। पहले आप 4 आवर्स ले रहे थे, अब आप 3 आवर्स ले रहे हो। वो 3 आवर्स कब ले पाए, जो आपने स्पीड को बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे ही आपने स्पीड को बढ़ाया तो आपका उतना ही कम टाइम लगा। दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस है। तो जितना मैं स्पीड इंक्रीज कर दूंगा, मेरा टाइम उतना ही कम लगेगा उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, यानी अगर मैं अभी स्पीड मेरी 30 थी तो मैं 4 घंटे ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड 40 की तो अब मैं लूंगा कितने घंटे, 3 घंटे, उसी सेम डिस्टेंस 120 किलोमीटर को कवर करने में। ठीक है बच्चे, क्यों, मैंने क्या किया, थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया, राइट, जिससे मैं क्या हुआ, स्पीड और टाइम में रिलेशन आपस में निकाल पाया, और वो कैसा निकला, इनवर्स निकला। यानी अगर मैं एक को बढ़ाऊंगा, दूसरा अपने आप ही कम हो जाएगा। तो स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, टाइम आपका उतना ही कम लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखना, मैं इसी पॉइंट पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, 2 या 3 अभी। वो क्वेश्चंस प्रीवियसली आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस आप कराएंगे। नहीं बच्चे, अब ये पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज आएगी आपके पास, वो सारे के सारे एग्जाम्स के। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो बैंक की सीरीज को प्रैक्टिस करना,
अगर आप रेलवे का दे रहे हो तो आपके रेलवे की अलग से वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, एसएससी की आने वाली हैं, सारी की सारी वीडियोस आएंगी, वो सारा क्वेश्चन सीरीज होंगी, ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे, ठीक है, और डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये प्योरली कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वीडियो है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने सीखा ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो हम निकाले थे इन वेरिएबल्स के बीच में, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच में। हमने पहला देखा स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो वो हमने निकाल लिया। क्या होता है रिलेशन? वो होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम अपने आप ही क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है बच्चों। अब इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी चीज समझना बेटा, ये ना कभी कभी जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस में ये चीज अक्सर आ जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मान लो बेटा यहाँ पे वन, सपोज कीजिए बेटा यहाँ पे होता है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सो किलोमीटर पर आवर हम लोग स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ना न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें यूनिट्स को बदलना पड़ता है। तो आपको बदलने का एक शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज आपको किलोमीटर पर आवर में दी है और अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में करना होता है बेटा, तो आप इसको इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर दिया है बेटा और आपको बताना है कि ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, आप कर देंगे 1 × 5/18। अब ये कैसे आया देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं। ये है किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और ये है 1 आवर, सॉरी 1 सेकेंड, दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 1 आवर। अब बच्चों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं हाँ 60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं, क्योंकि मुझे बताना है मीटर पर सेकेंड नॉट मिनट्स के अंदर, सॉरी, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? एक होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए? इतने सेकंड्स हो गए, यानी 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड्स हो गए। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18। तो ये कितना आ गया? 5/18 आ गया। ये कब आया बच्चों? जब मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया। तो अब आपके पास मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है, मैं बोलूंगा बताओ ये मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, सर ये 5 है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, ठीक है। मान लो अगर मैंने आपको बोला कि 10 किलोमीटर पर आ रहा है भाई, बताओ मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये 10 × 5/18 हो गया, दैट्स इट, दिस इज मीटर पर सेकंड। और उसी तरीके से अगर मैं उल्टा बोलूं कि भाई अगर कोई चीज आपको मीटर पर सेकंड में दी है और आपको किलोमीटर पर आवर में करनी है, तो आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई 5 मीटर पर सेकंड है, इसको आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में कितना होगा ये, आप क्या करेंगे, सर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 × 18/5 कर देंगे, 5 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो अब ये सोचो बेटा कि अब देखो अब ये कैसे हुआ था, सीधी सी बात है बेटा, अगर मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, मुझे करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। अब क्योंकि 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर होते हैं, यानी इनडायरेक्टली देखो जाए 1000 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, तो फिर 1 मीटर कितना हुआ, 1/1000 किलोमीटर, यूनिटरी मेथड, ठीक है बेटा। तो 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर है, तो फिर 1 मीटर मीन्स 1/1000 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह मैं लिख दूंगा 1/1000 किलोमीटर। ऐसे ही सेकंड्स की बात करते हैं, 3600 सेकंड जो है वो 1 आवर के बराबर होता है,
तो फिर 1 सेकंड कितने आर के बराबर हुआ? 1/3600 सेकंड के बराबर हुआ, राइट? सो 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर, सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600, सॉरी 1/3600 आवर। सो 1 सेकंड को मैंने क्या लिख दिया? 1/3600 आवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/1000 था एंड 1/3600 था, यही था ना बेटा? अब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया? 3600/1000, 0 0 कैंसिल, ये 18 हो गया और ये क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस तरीके से ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जब आया तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? 18/5 बन गई। इसका मतलब कोई भी चीज अगर आपको मीटर पर सेकंड में दी है और अगर आपको उसको मीटर और किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने दो चीज सीखी। क्या चीज सीखी बच्चों? बताओ बच्चों। एक हमने सीखा किलोमीटर पर आवर से अगर आप चलते हैं मीटर पर सेकंड, एक आपने सीखा कि अगर आप मीटर पर सेकंड से चलते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो पहले देखते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तो आप किससे मल्टीप्लाई करते थे? 5/18 से। लेकिन वही चीज अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो आप क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे आप मेरे से दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं बेटा यहाँ पे। एक है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है बेटा। और बच्चे उसमें क्या है कि मैं इसमें इसका टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? आप वहां से इसको सीधा जाके हमें वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि बेटा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है? तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कमेंट्स जैसे कई सारे आ जाते हैं तो उसमें पढ़ना ऐसा मुश्किल हो जाता है। तो आप नहीं तो आप दोस्तों आप कमेंट के अलावा टेलीग्राम में भी आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। उसमें जो भी होगा और जो आपका डाउट होगा मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा उसको रेक्टिफाई कर दूं, लेकिन हाँ डाउट्स वही होने चाहिए जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपके लिए, ठीक है? दैट्स अ पॉइंट आउट है। उसके अलावा कोई जनरलाइज डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है बेटा? तो अब चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे है, फटाफट से देर नहीं करते। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चंस किस चीज पे बेटा? अभी हमने सीखे ना ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है? अभी हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाला है, वो है स्पीड और टाइम के बीच में। अभी बाकी भी निकालने हैं, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, सब निकालेंगे अभी, ठीक है? पहले हमने करते हैं स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन निकाला है, वो तब जब डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा। अब देखना इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। तो अब देखो बच्चों, अभी हमने सीखा कि स्पीड और टाइम के बीच में बेटा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा। ये तो एक बेसिक चीज होगी जो हम जानते हैं। हमने देखा कि स्पीड और टाइम में कैसा कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स का रिलेशन है। मतलब जैसे आप स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन वो तब जब आपका डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप ऐसे इस रिलेशन को नहीं लगा सकते, ठीक है बेटा? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बिकॉज तीन वेरिएबल्स में अगर आपको दो का रिलेशन निकालना है तो तीसरे को कांस्टेंट आपको बनाना पड़ता है। अब बच्चे ये हमने देखा इसके रिलेशन के बारे में, ठीक है? तो अब देखो बेटा मैंने देखा कि स्पीड और टाइम में इनवर्स का रिलेशन है कि जितना स्पीड बढ़ेगा टाइम उतना कम होगा। तो अगर मैं इसको रेशियो के पर्सपेक्टिव में देखूं तो कैसा होगा बेटा? एक पॉइंट समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स में स्पीड का रेशियो मान लो 2:3 है, ठीक है? इसको S1 मानता हूं, इसको S2 मानता हूं, तो उसका जो फिर टाइम का रेशियो आएगा बेटा वो, क्योंकि टाइम स्पीड और टाइम क्या होते हैं? उल्टे होते हैं एक दूसरे के, इनवर्स होते हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है बेटा तो फिर जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा? उसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी वो कितना बन जाएगा? 3:2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3:2 बन जाएगा, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि रिलेशन के आपस में इनवर्स है। तो अगर मान लो रेशियो स्पीड का 4:3 है फिर टाइम का कितना होगा? 3:2।
4 होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है बेटा, चलो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू अनदर प्लेस बी एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोग ना, हमने अभी तक कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं सीखे, बस रिलेशन देखा, इसी के बेसिस पे सारा कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसने बोला कि एक पर्सन है, वो एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, वो ट्रैवल करता है ए प्लेस से बी प्लेस की तरफ। तो जब वो ट्रैवल करता है ए से बी की तरफ बेटा, तो उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन जब वो रिटर्न करता है बी से ए की तरफ, तो उसकी स्पीड होती है बेटा 120 किलोमीटर पर आवर की। तो इन्होंने बोला कि भाई जो आप टोटल टाइम लोगे, टोटल टाइम मतलब यहां से यहां पे जाने का ए से बी का, और फिर आप जब आप रिवर्स आए बी से ए, तो ये टोटल टाइम आपने लिया, ये लिया आपने कितने का, 5 आवर्स का। कितने का लिया, 5 आवर्स का। तो बोलता है कि भाई बताओ कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब he's finding the distance, right? Now the point here is, अब देखो बच्चों, अब इसमें हमें एक चीज देखनी पड़ेगी बेटा। देखो मैं ना आपको ये करके दिखाता हूं दो तरीके से इस क्वेश्चन को। सबसे पहला तरीका, देखो एक तरीका तो मैं उससे करके दिखाऊंगा जो हमने अभी देखा है, इनवर्स रिलेशन वाला, राइट, जो रेशियो बेस्ड मेथड है। एक बहुत ही जनरलाइज वे में, जो बुक्स में इसका सॉल्यूशन दिया होता है। अब देखो बेटा, पहले पहले आप ये समझो बेटा कि बहुत ही जनरलाइज वे इसका कैसा होता है। देख बेटा, जनरलाइज वे में क्या होता है बेटा, मान लो अब आपको करना क्या था, मैंने आपको सिचुएशन समझा दी कि एक पर्सन ए से बी गया, उसकी स्पीड 30 थी, बी से ए आया 120 हुआ, इसने टोटल 5 आवर्स में पूरी जर्नी को कवर किया। तो बताओ डिस्टेंस कितना है। तो बेटा क्योंकि उसने 5 आवर्स में पूरी की पूरी जर्नी को कवर किया, तो इसका मतलब ये है, ये 5 आवर्स कब लगे, ए से बी जाने में और फिर बी से ए आने में। ठीक है, तो यानी जो आपको टोटल टाइम दिया हुआ है बेटा, वो कितने का दिया हुआ है, 5 आवर्स का दिया हुआ है। ये टोटल टाइम क्या था, ए से बी का प्लस बी से ए का, कितना हुआ, 5 आवर्स हो गया। ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहां पे लिख देता हूं आपको सिंपल वे में, कि ए से बी का और फिर बी से ए का कितना टाइम हो गया, 5 आवर्स का हो गया। सो दैट इज, मान लो ए से बी ये टाइम 1 लगा है और बी से ए क्या है, टाइम 2 है, दोनों का मिला के कितना लगा है, 5 आवर्स लगा है। अब आपको पता है स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, तो फिर टाइम जो है क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, अब ये जो टाइम ऑफ फर्स्ट लॉट है, तो T1, तो T1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन एस। ठीक है, डी अपॉन एस हो रहा है बिकॉज टाइम। ठीक है, सो टाइम ऑफ वन मतलब ए से बी की तरफ, सो ए से बी की तरफ डिस्टेंस है कुछ और कुछ स्पीड है, S1 मान लो। बी से ए की तरफ भी कुछ डिस्टेंस था और फिर स्पीड थी, S2 मान लो। और तो ये टोटल कितना हो गया, 5 आवर्स हो गया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ बहुत जनरलाइज में जो बुक्स का सॉल्यूशन होता है, फिर हम करेंगे विद इन 1 to 2 सेकंड्स में कैसे आंसर आता है, 5 से 10 सेकंड्स में। ठीक है, जो उस बेसिस पे आएगा जो हमने सीखा भी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले अभी आप करो जनरलाइज में। अब देखो बेटा, ये हो गया 5 आवर्स। तो अब देख बच्चे, तो ये हो गया टोटल टाइम कितना हो गया, नहीं 5 आवर्स का हो गया। अब यहाँ पे, अब डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस हमको दिया नहीं हुआ, वो हमको निकालना है। जब वो ए से बी गया था उसकी स्पीड क्या थी बेटा, 30।
जब वो बी से ए आया तो उसकी स्पीड क्या बेटा 120। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया 120, 4 डी प्लस डी कितना हो गया 5। ये हो गया 5D अपॉन 120 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5D इज इक्वल टू 5 इंटू 120, तो D इज इक्वल टू 5 इंटू 120 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, कितना हुआ 120 हुआ। तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 120 आया। अब याद रखना ये जो डिस्टेंस आया 120, ठीक है, एग्जाम में दो तरीके से पूछेगा, या तो बोलेगा बताओ फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी वो डिस्टेंस जो वो ए से बी गया और फिर बी से ए भी वापस आया, क्योंकि वो तो पहले ए से बी गया ना बेटा, फिर वो बी से ए वापस आया। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया ए से बी प्लस बी से ए। लेकिन अगर वो बोलता कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो फिर क्या होता है, सिंपली 60 होता। कितना होता आंसर 60 होता। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो ए से बी गया और फिर बी से ए आया है, तो इनडायरेक्टली ए से बी जो है टोटल डिस्टेंस का तो हाफ ही होगा ना बेटा वो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने किया बहुत ही जनरलाइज वे में जो बुक्स का सॉल्यूशन दिया होता है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं जो हमने अभी सीखा है इनवर्स रेशियो, उससे कितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बेटा कैसे। देखो बच्चों, हमें इतना पता है कि स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का होता है। इसका मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा बेटा, मान लो अगर S1 S2 रेशियो है स्पीड का, तो फिर टाइम का रेशियो का क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा, रिवर्स हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, सो दैट इज फॉर T2 मतलब रिवर्स रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेट टू स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो फिर टाइम का कितना होगा 3:2 हो जाएगा। बस आप ऐसे समझो इसको। अब यहां ये समझो बेटा कि एक आदमी अगर ए से बी की तरफ गया, ठीक है, 1 सेकेंड, मैं ना एक बार इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है इतना। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज, ऑलराइट, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। चलिए, अब इसमें एक चीज यहाँ पे समझते हैं बेटा कि हमें नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखा कि भाई रेशियो कितना, ये जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो की क्या होता है, उल्टा होता है। तो अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये देखो। आप ये देखो कि वो पर्सन जब ए से बी की तरफ गया तो उसकी स्पीड थी 30, जब बी से ए की तरफ आया तो स्पीड क्या थी 120 थी। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, वो रेशियो आ गया 30:120 का रेशियो आ गया। ठीक है, और नोटिस किया कि डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट, यानी जितना वो गया उतना वो आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब डिस्टेंस बेटा कांस्टेंट होता है तो हम स्पीड और टाइम में रिलेशन निकाल सकते हैं। और रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का होता है। क्योंकि वो इनवर्स का होता है तो यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो उल्टा होगा उसके, राइट। अब क्योंकि वो उल्टा होगा, तो अगर स्पीड का रेशियो 30:120 है, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। 1:4। तो अगर स्पीड का रेशियो 1:4 है, तो फिर टाइम का रेशियो क्या होगा बेटा, 4:1 होगा। क्या होगा, 4:1 होगा। अब टाइम का रेशियो कितना आ गया बच्चों, बताओ, 4:1 आ गया। क्योंकि टाइम का रेशियो बेटा 4:1 आया है, तो यानी ये 4 पार्ट्स है और 1 पार्ट है। तो यानी जब वो ए से बी की तरफ गया बेटा, तो उसने, अब देखो टोटल टाइम कितना दिया हुआ आपको, 5 आवर्स दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 5 आवर्स दिया हुआ है। यानी ये 4 पार्ट्स ए से बी जाने का और 1 पार्ट है बी से ए आने का। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5 पार्ट्स हो गए अगर मैं रेशियो को देखूं तो। यानी ये जो 5 पार्ट्स है बेटा, इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 5 आवर्स दी हुई है, क्योंकि टोटल टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स है। तो फिर 1 पार्ट क्या हो गया, 1 आवर हो गया।
1 पार्ट अगर 1 आवर हो गया तो 4 पार्ट्स कितना हो गया, 4 आवर हो गया, राइट। तो अगर मैं इस रेशियो को सॉल्व करूं, ये हो गया 4:1, मतलब क्या हो गया, 4 आवर और 1 आवर, क्योंकि 1 पार्ट 1 है तो 4 पार्ट 4, राइट। अब देखो बेटा 4 आवर्स मतलब उसको कब लगे होंगे 4 आवर्स, जब वो ए से बी की तरफ गया होगा। उसने कितना टाइम लिया, 4 आवर्स लिए, कितने लिए, 4 आवर्स लिए। लेकिन जब वो बी से आया तो उसने कितना टाइम ट्रेवल किया, 1 घंटा ट्रेवल किया। ठीक है बेटा। अब हमें नहीं बताना है कि डिस्टेंस क्या है, हमें क्या बताना है, डिस्टेंस क्या है। तो अब जब सिंपल सी बात है, आपने रेशियो से ये पता लगा लिया फटाफट से कि भाई स्पीड, ये टाइम का रेशियो था, ये स्पीड का रेशियो है, तो फिर टाइम का रेशियो क्या आएगा। यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया, अब आपको निकालना डिस्टेंस। तो आपको पता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो फिर टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन, तो आपका आपको निकालना डिस्टेंस, सॉरी आपको निकालना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है बेटा। तो अब आप स्पीड इन टाइम निकालना है, तो आपको पता है जब आप ए से बी की तरफ गए तो आपकी स्पीड 30 थी, टाइम कितना लिया, 4 लिया, तो कितना आ गया, 120 आ गया, 120 आ गया। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, 120 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, और वही चीज अगर आपने यहाँ पे तो लेट्स अगर आप लेट्स कीजिए, अगर आप नेक्स्ट दूसरी स्पीड लेते हैं 120 वाली, ठीक है, तो फिर आपका क्या आता कि 120 आपकी स्पीड है, टाइम कितना, 1 घंटे का, तो कितना आता आपका, 120 आता, कितना आता, 120 आता। तो ये बेटा आपका 120 तो आ गया डिस्टेंस, राइट। ठीक है, तो अब तो मेरा बस ये पॉइंट था कि आपको ये समझाने का कि भाई आप इस रेशियो की हेल्प से चीजों को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, देखो बेटे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, अ ट्रेन इज 10 मिनट्स लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, तो कहता है एक ट्रेन ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 3/4 स्पीड पे आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई, क्योंकि उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। लेकिन नोटिस किया डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है ना, वो तो नहीं बदला। डिस्टेंस अगर सेम है तो आप स्पीड और टाइम में इजीली रिलेशन निकाल सकते हो। वो रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का होता है। तो यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो का उल्टा होगा, ये बात तो पक्का है। अब स्पीड का रेशियो निकाले कैसे, सिंपल है। मान लो अगर स्पीड 1 है, अभी उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 3/4 कर ली। ये क्या आ गया, आपका स्पीड का रेशियो आ गया। तो 1 है और ये 3:4 है, एलसीएम लूंगा। ये 1 है और ये 3:4 है, ले लो एलसीएम। ये क्या आ गया, 4:3 हो गया। तो यानी जी रेशियो कितना हो गया, 4:3 हो गया। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 4:3 है। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो फिर टाइम का रेशियो कितना हुआ, 3:4 हो गया। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो अब ये देखो बेटा, अगर टाइम का रेशियो 3:4 है बच्चे, यानी वो जो ट्रेन है, मान लो अगर पहले 3 पार्ट्स का टाइम ले रही थी, अब वो कितने पार्ट्स का टाइम ले रही है, 4 पार्ट्स का टाइम ले रही है, फॉर एग्जाम्पल समझो। ठीक है, तो क्योंकि वो अभी 3 पार्ट्स का टाइम ले रही थी पहले, अब कितना ले रही है, 4 पार्ट्स का टाइम ले रही है, यानी टाइम ज्यादा ले रही है। क्यों ले रही है, क्योंकि वो उसने अपनी स्पीड क्या कर ली, कम कर ली। अब ये जो आपको 10 मिनट्स, देखो आप समझो, तो पहले था वो 3 पार्ट्स, अब कितना ले रही है, 4 पार्ट्स। इनडायरेक्टली जो डिफरेंस है 3 और 4 का, ये हमको कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट्स दिया हुआ है। क्यों 10 मिनट्स दिया हुआ है, क्योंकि पहले वो ले रही थी 3 पार्ट्स, अब क्या कर रही है, 4 पार्ट्स टाइम ले रही है।
क्यों ले रही है? क्योंकि इसका स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, 10 मिनट लेट हो रही है वो। तो ये 10 मिनट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस तो ना टाइम का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में लिखना, ठीक है, डाउट को। तो ये यानी कि 10 मिनट क्या था, इन रेशियो का डिफरेंस था, इन टाइम की रेशियो का क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, पहले 3 पार्ट्स टाइम था, अब ले रही है 4 पार्ट्स टाइम। तो 3 से 4 का जो डिफरेंस आया 1 पार्ट का, वो क्या था, 10 मिनट का था, तभी तो 4 पार्ट ले रही है ना, क्योंकि पहले वो 3 थी। तो यानी एक, तो 3 से 4 का डिफरेंस क्या, 1 है, तो यानी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट्स है। तो फिर 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट्स आ गई। 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मिनट्स आ गई। तो यानी आपका टाइम क्या था, 30, क्योंकि रेशियो क्या थी टाइम की, 3:4 है ना। तो ये कितना आ गया, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, क्योंकि एक पार्ट में 10 मिनट है। तो फिर 3 पार्ट में कितने बनेंगे, 30 मिनट हो जाएंगे, एंड 4 पार्ट्स में कितने बनेंगे, 40 मिनट्स हो जाएंगे। यानी ट्रेन अगर पहले यूजुअल स्पीड से चलती तो वो कितना लेती, 30 मिनट्स लेती। बट क्योंकि अब उसने अपनी स्पीड कम कर दी, तो अब वो कितना ले रही है, 40 मिनट्स ले रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, 10 मिनट लेट आ रही है। तो पूरी की पूरी पिक्चर समझ में आ गई आपको। हमें क्या बताना है कि यूजुअल टाइम कितना लेती थी ट्रेन, तो जाहिर सी बात है यूजुअल टाइम कितना लेती थी ट्रेन, 30 मिनट्स लेती थी। ठीक है, यानी इसका यूजुअल टाइम क्या था, 30 मिनट्स का था, लेकिन अब वो कितना ले रही थी, 40 ले रही थी, जिसकी वजह से क्या होता कि वो 10 मिनट्स लेट पहुंच पा रही थी। और 40 क्यों ले रही थी, क्योंकि उसने अपनी स्पीड क्या कर ली थी, कम कर ली थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे हम लोग, रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से अब सीधा। इसमें लिखा है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। एक आदमी है, वो मान लीजिए इसका होम है और ये ऑफिस है। सो मैन ट्रेवल फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो एक आदमी अपने घर से ऑफिस की तरफ चलता है, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, लेकिन जब वो घर से ऑफिस जाता है तो वो 20 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वही इंसान जब अपने ऑफिस से घर की तरफ आता है, तो उसकी स्पीड होती है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो 10 मिनट पहले ही आ जाता है। हमें बताना है डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो मुझे ये होम से ऑफिस का डिस्टेंस बताना है। तो यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो है कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि होम से ऑफिस, ऑफिस से होम, तो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब देखो, आपको पूरे के हमेशा याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कि आपको इन 3 वेरिएबल्स के अराउंड रहना है। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको ये 3 वेरिएबल्स के अराउंड हर चीज घुमानी है, राइट। आप ये देख लो कि 3 वेरिएबल्स में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कांस्टेंट है। अगर आप वो समझ पाते हो, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो आप अगर कोई भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट देख लेते हैं, आपको चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्पीड हो, वो चेक कर लो कौन सा कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं उसको तो छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब मैं बाकी दो में रिलेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो एक चीज कांस्टेंट हो गई, जो हमने अभी सीखा है कि अगर 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो 3 में से अगर कोई भी एक कांस्टेंट है, तो आप बाकी दो में रिलेशन निकाल सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम स्पीड और टाइम में रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। और स्पीड और टाइम में आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का होता है। यानी जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो क्या होगा, उल्टा आएगा। आगे समझ में। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, वो है 4 किलोमीटर, और क्या दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर। इंडायरेक्टली 4:6 दिया हुआ रेशियो, राइट, स्पीड का।
अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहाँ पे रेशियो आ गया, रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो 2:3 अगर मेरा स्पीड का रेशियो आया है बेटा, तो फिर टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। जो हमने सीखा है कि टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का कितना आ गया, 3:2 आ गया। यानी 3:2 क्या दिखा रहा है कि पहले वो 3 पार्ट्स टाइम ले रहा था, अब वो 2 पार्ट्स टाइम ले रहा है। लेकिन जब पहले वो 3 पार्ट्स टाइम ले रहा था बेटा, तब क्या था, वो 20 मिनट लेट था। 20 मिनट क्या था, लेट था। लेकिन अब वो 2 पार्ट्स टाइम ले रहा है, तो अभी क्या है, वो 10 मिनट पहले आ रहा है। यानी 20 मिनट लेट था, अब 10 मिनट पहले आ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो डिफरेंस है टाइम का, ये 20 है और ये 30 है। एक अर्ली है और एक लेट है, यानी एक पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, ये 20 है और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। Forget about negative sign, right? This is just for to finding a difference. ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज 10 मिनट अर्ली है और 20 मिनट लेट है, तो इनडायरेक्टली डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट्स का हो गया ना। क्लियर। तो यानी ये जो 3 पार्ट से 2 पार्ट्स के बीच में आया, इसकी वजह से डिफरेंस क्या पड़ गया टाइम का, वो हो गया 30 मिनट्स का। और ये डिफरेंस है कितने पार्ट्स का, एक पार्ट का। तो यानी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट्स होगी। जब 1 पार्ट की वैल्यू 30 मिनट्स हो गई, तो फिर 3 रेशियो यानी 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, 90 मिनट्स होगी। 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 मिनट्स होगी। यानी 3:2 रेशियो क्या दिखा रहा है कि भाई 3 पार्ट्स 90 मिनट्स है, 2 पार्ट 60 मिनट्स है। यानी जब वो अपने होम से ऑफिस की तरफ जाएगा, तो उस समय उसने 3 पार्ट्स लिए थे जाने के लिए, यानी उसने 3 पार्ट्स का टाइम लिया था। और ये टाइम कितना था अब, 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। लेकिन जब वो रिटर्न कर रहा है होम, ऑफिस से होम, तो उसने 2 पार्ट्स का टाइम लिया था। और 2 पार्ट्स कितने हैं बेटा, 60 मिनट्स हैं। यानी वो 1 घंटे का टाइम लिया उसने। मुझे क्या बताना है बेटा, डिस्टेंस बताना है फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बताने के लिए मेरे को स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। स्पीड मेरे पास पहले से थी, टाइम नहीं था, टाइम भी आ गया अब तो। ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस आप दोनों तरीके से बता सकते हो बेटा, ऑफिस से होम जाओ या होम से ऑफिस जाओ, डिस्टेंस तो एक ही है। ठीक है, तो मैं पहले सिनेरियो में जब मैं होम से ऑफिस गया हूं, मैं वहां से डिस्टेंस निकालता हूं पहले तो। अगर मैं होम से ऑफिस गया हूं, तो उसमें स्पीड कितनी थी, होम से ऑफिस जाने पे 4 किलोमीटर की थी। और उसने टाइम कितना लिया, 1.5 आवर का लिया। अभी हमने निकाला है 3 पार्ट्स का टाइम। तो 4 घंटे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 1.5 आवर का टाइम है, राइट। तो कितना हो गया आपका, ये कितना आ गया आपका, 6 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 6 किलोमीटर आ गया। और अगर मैं उल्टा देखूं, ऑफिस से होम आऊं, तब भी तो डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस तो नहीं चेंज हुआ। क्योंकि जितनी दूरी होम से ऑफिस की थी, उतनी ही दूरी ऑफिस से होम की भी है। तो अगर मैं ऑफिस से होम आऊंगा बेटा, तो वही डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ऑफिस से होम के आने की तरफ स्पीड कितनी है, 6 है। टाइम कितना लिया, 60 मिनट्स लिया, क्योंकि 2 पार्ट था, यानी 1 आवर लिया। तो 6 × 1 कितना आ गया, 6। तो 6 किलोमीटर अगेन आ गया। दोनों में सेम चीज आई है ना। यानी आंसर क्या हो गया बेटा आपका, वो हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर जाओ फॉर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक दिया होगा, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे अपने डाउट्स को आप भेज सकते हो। हम आते हैं नेक्स्ट पे।
कि मान लो बच्चों अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है और आपको टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है। पहले हमने क्या देखा था कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमने स्पीड और टाइम का रिलेशन निकाल लिया। अब हमें क्या कांस्टेंट दिया हुआ है? टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आपको पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो अब आप स्पीड और डिस्टेंस रिलेशन निकाल सकते हो। वो रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट है। सो डायरेक्ट का मतलब क्या है कि भाई जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना ही डिस्टेंस भी बढ़ेगा। वो बहुत ही जनरलाइज बात है बेटा, ऑब्वियस है कि अगर मेरी स्पीड मान लो अगर पहले 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो स्पीड का मतलब क्या है कि भाई 40 किलोमीटर पर आ रहा है तो यार ये 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलेगा। यही तो स्पीड होती है ना। तो जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा था? 40 किलोमीटर। टाइम 1 घंटा। लेकिन वही स्पीड अगर मैंने 50 किलोमीटर पर आवर कर दी, यानी अगर मेरी स्पीड बढ़ गई, तो अब मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी 50 किलोमीटर पर आवर, तो यानी अब उसी 1 घंटे में अब वो कितना ट्रेवल करेगा? 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे टाइम सेम था, जैसे स्पीड बढ़ाई डिस्टेंस भी बढ़ गया। स्पीड कम करूंगा, 40 थी, अब मान लो अगर 30 हो गई स्पीड, तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 घंटे में? 30 किलोमीटर करेगा ना, उसी 1 घंटे में। तो अगर जैसी स्पीड बढ़ाई डिस्टेंस बढ़ गया, स्पीड कम की डिस्टेंस कम हो गया। तो यानी स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का है। तो अगर डायरेक्ट का रिलेशन है, तो अगर स्पीड का रेशियो, मान लो जो स्पीड का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा? डिस्टेंस का भी तो होगा ना। तो अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो फिर डिस्टेंस का कितना होगा? 2:3 ही होगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि स्पीड का रेशियो 2:3 है तो फिर टाइम का कितना होगा? 3:2 होगा। लेकिन अगर मैं स्पीड और डिस्टेंस का निकालूंगा तो सेम होगा, बिकॉज स्पीड और डिस्टेंस क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जबकि स्पीड और टाइम क्या थे? वो इनवर्सली थे, इसलिए उल्टा हो गया था रिलेशन। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं समझ में आया होगा। तो यानी स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट का है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। लेकिन वो रिलेशन आप तब निकाल पाओगे जब आपका टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बिकॉज 3 वेरिएबल में एक का कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते भी हैं, और ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो बच्चे इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सिर्फ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसी टेक्निक से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। लेकिन इसको करने के और भी तरीके हैं जो हम आने वाले कॉन्सेप्ट में फिर से इस तरह के क्वेश्चन को और भी देखेंगे। तो अभी हम लोग जितना सीखे हैं रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से, उसी से करते हैं, उससे चीजें बहुत सिंपल बन जाएंगी अपने आप। तो सीधी सी बात है, रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना है बेटा, कि ये देखो मेरा सारा का सारा चीज जो है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस के अराउंड घूमेगा। स्टेप नंबर 1। नंबर 2 आपको देखना है कि इन तीनों वेरिएबल में से कांस्टेंट कौन सा हो सकता है। जो कांस्टेंट होगा, मान लो अगर टी कांस्टेंट है तो फिर एस और डी में रिलेशन निकाल पाओगे। डी कांस्टेंट है तो फिर एस और टी में रिलेशन निकाल पाओगे। अगर एस कांस्टेंट है तो फिर डी और टी में रिलेशन निकाल पाओगे। अब वो रिलेशन कैसा आएगा? या तो वो डायरेक्ट आएगा या फिर क्या आएगा? इनवर्स आएगा। अगर स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालते हैं, हम जानते हैं वो कैसा होता है? इनवर्स होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, याद रखना जब आपस में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, वो हमेशा आपस में वो लोग क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है? इनवर्स का है। लेकिन डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट का। डिस्टेंस और टाइम में कैसा है? डायरेक्ट का। ठीक है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट का मतलब क्या था? जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा, राइट? सॉरी, उतना स्पीड बढ़ेगा। मैं डी और एस का रिलेशन निकालूंगा तो। ठीक है, अब देखो बच्चों,
अब यहाँ पे मुझे पहले अब ये पता करना है कि भाई कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है। तो उसके लिए पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन को एनालाइज करके दिखाता हूँ क्वेश्चन है क्या। ये एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चोर और पुलिस वाले। अब बेटा मान लो वो बोल रहा है कि एक थीफ है, उसने सिटी एक्स से निकला, ही फ्ली सिटी एक्स इन अ कार टूवर्ड सिटी वाई। ये सिटी एक्स है बेटा, ये सिटी वाई है। वो थीफ जब एक्स से वाई की तरफ बेटा निकला, ठीक है, और ये जो स्ट्रेच है वो है 400 किलोमीटर का, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर की थी। यानी चोर की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की। और उसने एक्स से वाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब कहता है कि ठीक 30 मिनट्स के बाद एक पुलिस पार्टी भी इसी जगह से एक्स से निकलती है, और पुलिस की जो स्पीड होती है वो होती है 80 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि चोर की स्पीड कम है, पुलिस की ज्यादा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो पुलिस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, और पुलिस ने फाइनली चोर को चेस कर लिया। उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिस व्हेन इट कैचेस थीफ, व्हेन इट कैचेस थीफ। तो आपको डिस्टेंस बताना है जो पुलिस ने ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस जब पुलिस ने ट्रेवल किया है जब उसने चोर को पकड़ लिया। यानी चोर को पकड़ने तक उसने पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, ये हमको बताना है, ठीक है बेटा। अब एक पॉइंट समझो पहले तो, जब भी आप रेशियोज निकालते हो, जैसे आपने यहाँ पे रेशियो निकाला है, ठीक है, ये S1 हो गया। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ थीफ है और स्पीड ऑफ क्या है, पुलिस है। तो मैं जब रेशियोज निकाल रहा हूं कि यहाँ पे थीफ और पुलिस दोनों को लेके चल रहा हूँ, राइट। यानी दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन है ये। रेशियो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन होता है, राइट। यहाँ पे थीफ और पुलिस का रिलेशन है। यानी वो इस रेशियो को मैं तभी लेके आ पाऊंगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपस में वर्किंग में होंगे, राइट। ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या है, जैसे मान लो बेटा, हाँ, कि अच्छा अब एक पॉइंट समझो यहाँ पे, एक सेकेंड बता दूं यहाँ पे। अब मैं एक बार इस सिनेरियो को यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ। ये x है, ये y है, टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। चोर की स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की दी है 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपने एक पॉइंट नोटिस किया, पुलिस जो है आधे घंटे बाद चलना शुरू हुई है। हाफ एन आवर के बाद, 30 मिनट्स के बाद पुलिस ने चलना शुरू किया। मान लो फॉर एग्जांपल कि 8 बजे चोर यहां से निकला एक्स से वाई की तरफ, ठीक है, और फिर पुलिस कब निकली होगी, 8:30 निकली होगी। ये मैं 8 बजे ऐसा दिया नहीं हुआ, जस्ट ऐसे एग्जाम समझाने के बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो फिर पुलिस कब निकली होगी, 8:30 निकली होगी, क्योंकि पुलिस निकली आधे घंटे बाद। यानी आधे घंटे तक उस चोर ने अकेले ही तो ट्रेवल किया है, उसमें तो पुलिस का कोई रोल नहीं था भागने में, क्योंकि पुलिस चली नहीं थी तब तक। क्योंकि पुलिस क्या है, आधे घंटे बाद जब चोर निकल चुका था तब उसने ट्रेवल करना शुरू किया पुलिस ने। तो यानी फर्स्ट हाफ एन आवर जो था वो चोर ने अकेले ही ट्रेवल कर लिया था, ठीक है बेटा। तो मैं उससे पहले ये रेशियोज को यूज नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि रेशियोज में मुझे चोर और पुलिस दोनों की मूवमेंट चाहिए। पहले आधे घंटे में खाली सिर्फ और सिर्फ चोर की मूवमेंट थी, पुलिस की नहीं थी, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो पहले आधे घंटे, पहले मैं ये देखता हूं कि पहले आधे घंटे में उस चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये देखो, पहले टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। अब देखो चोर की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा,
60 किलोमीटर पर आवर की। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब क्या है कि चोर एक घंटे में, थीफ जो है एक घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। क्योंकि वो एक घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो फिर आधे घंटे में कितना करेगा, 30 किलोमीटर करेगा। ये तो करेगा ना बेटा। यानी आधे घंटे में चोर कितना चल पाएगा, 30 किलोमीटर चल पाएगा। यानी 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें से चोर ने फर्स्ट 30 किलोमीटर जो था वो खुद ही ट्रेवल किया था, उसमें तो पुलिस का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उसमें पुलिस बेसिकली कहीं पे आई नहीं थी बीच में। यानी पहले 30 किलोमीटर क्या हुआ, चोर ने अकेला चला, उसमें उस समय पुलिस उसके पीछे नहीं भाग रही थी। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर चलने के बाद अब जो रिमेनिंग जर्नी है ये हो गया फर्स्ट 30 किलोमीटर। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो, अब देखो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ पे थीव भी भाग रहा होगा और पुलिस भी भाग रही होगी, दोनों भाग रहे होंगे इसमें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। यानी अब यहाँ पे दोनों का मूवमेंट आ गया है, किसका, थीफ और पुलिस का, इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद। क्योंकि अब पुलिस भी यहां से दौड़ना शुरू करेगी आधे घंटे बाद, ठीक है बेटा। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों का मूवमेंट आ गया, अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने कहा था फॉर एग्जाम्पल कि 8 बजे अगर चोर गया था तो 8 बजे से 8:30 के बीच में सिर्फ चोर ही भाग रहा था, पुलिस तो भागी नहीं थी। लेकिन जैसे ही 8:30 बजे, तो 8:30 बजे चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है चोर को पकड़ने के लिए। आया समझ में बेटा। यानी ठीक आप समझने की कोशिश करो कि 8:30 वो टाइम है जब चोर भी भागेगा और पुलिस भी भागेगी, दोनों भाग रहे हैं। और दोनों भाग रहे हैं, भागने के टाइम पे दोनों की कुछ स्पीड है, चोर की है 60 किलोमीटर पर आवर की, पुलिस की है 80 किलोमीटर पर आवर की। भागते भागते भागते, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो भागते भागते फिर पुलिस जो है चोर को अपने आप पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है चोर से। तो नोटिस किया, 8:30 बजे के बाद देखना, 8:30 बजे के बाद जितना टाइम, यानी 8:30 के बाद जितना टाइम चोर भागा उतना ही टाइम पुलिस भी भागी। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, कि ये 8:30 का टाइम हुआ, जितना टाइम चोर भागा उतना ही टाइम कौन भागी, पुलिस भी भागी। यानी ये जो जर्नी है जो दोनों ने मिलकर ट्रैवल की, जो दोनों जिसमें दोनों भाग रहे थे, उस जर्नी में जो टाइम है वो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जितना टाइम चोर भागा उतना ही टाइम पुलिस भी भागी और फाइनली पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, मैं इसमें वो वाला टाइम नहीं ले रहा जिसमें चोर अकेला भाग रहा था, मैं 8:30 से गिन रहा हूं, ठीक है, याद रखना, आपको उसको नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि रेशियोज में मैं वो चीज लूंगा जिसमें यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक है थीफ और एक है पुलिस, राइट, दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। तो इसलिए मैं देखा कि 8:30 के बाद जब चोर और पुलिस दोनों भाग रही हैं तो एक टाइम ऐसा आया जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, यानी 8:30 के बाद चोर और पुलिस ने एक ही टाइम तक दोनों दौड़े हैं, राइट। जितना टाइम चोर भागा है उतना ही टाइम पुलिस भागी है, लेकिन क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा थी तो फाइनली पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़ लिया। यानी इस जोन में 8:30 के बाद जो जोन था टाइम का, उसमें टाइम क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है बेटा, 1 सेकेंड, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट इरेज कर देता हूँ, स्पेस कम पड़ रहा है, सॉरी। तो बेटा इसका मतलब अब देखो, अब लेट्स से हियर, अब इतना समझ में आ गया कि टाइम क्या कांस्टेंट है। क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो हमें पता है कि जब टाइम कांस्टेंट है तो फिर हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम होता है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो अब हम स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन निकाल पाएंगे। क्या रिलेशन होता है, स्पीड जो है वो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, चोर की स्पीड है 60,
पुलिस की कितनी है 80, शॉर्ट करो 3:4 हो गया स्पीड का रेशियो। तो अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा बेटा 3:4 होगा, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो कितना है 3:4 है। अब चोर का डिस्टेंस कितना हो गया 3, ठीक है, ये 3 पार्ट्स और ये 4 पार्ट्स है, ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। ठीक है, अब एक बात समझो, ये थीफ है और ये क्या पुलिस है। मैं यहाँ पे दोनों की मूवमेंट की बात कर रहा हूं, याद रखना इस बात को, ठीक है, दोनों की मूवमेंट की बात, क्योंकि रेशियो में दोनों आ रहे हैं, राइट। मैं वो वाला जोन नहीं गिन रहा जब चोर अकेले भाग रहा था, उसको मत गिनना बिल्कुल भी, ठीक है, वरना कंफ्यूजन रहेगी। अब बेटा ये देखो ध्यान से, ये 3:4 जो है बेटा, यानी जो स्पीड का रेशियो था वही किसका रेशियो आया, डिस्टेंस का रेशियो आया। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आया 3:4 आया। और ये 3 पार्ट्स किसके हैं, चोर के हैं, और 4 पार्ट्स किसके हैं, पुलिस के हैं। यानी अगर चोर 3 पार्ट्स भागा है तो पुलिस 4 पार्ट्स भागी है, और दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 पार्ट का है। तो वो यानी पुलिस जो है वो चोर से 1 पार्ट ज्यादा भागी है, एज अगर मैं रेशियो को ध्यान से देखूं तो, क्योंकि चोर का 3 पार्ट है, पुलिस का 4 पार्ट है, यानी पुलिस चोर से 1 पार्ट एक्स्ट्रा भागी है। उन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 पार्ट का, डिस्टेंस का। तो वो 1 पार्ट क्या है, कॉमन सेंस है बेटा। पहले आधे घंटे कौन तो कौन, देखो मैं अभी उस जोन को अभी आप वो छोड़ो कि पहले आधे घंटे को कौन भागा था, ये देखो कि जिस टाइम पे दोनों ने भागना शुरू किया था, जब जिस टाइम पे दोनों ने भागना शुरू किया था, चोर यहां पे खड़ा था, दिस द थीफ, लेकिन पुलिस तो स्टार्टिंग पॉइंट से भाग रही थी ना। यानी पुलिस ने ये जो डिस्टेंस है ये पहले खुद ही ट्रेवल कर दिया, क्योंकि चोर तो तब तक यहां पे था, और ये डिस्टेंस क्या था 30 किलोमीटर था। कितना था 30 किलोमीटर, क्योंकि चोर आधे घंटे में यहां से यहां पहुंच चुका था 30 किलोमीटर में। ये हमने देखा था ना कि बिकॉज चोर ने वो 30 किलोमीटर पहले ट्रेवल कर लिया था, लेकिन मैंने उसको चोर के पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, मैंने उसको पुलिस के पर्सपेक्टिव में लिया, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा जब दोनों भाग रहे थे। जब दोनों भाग रहे थे तो चोर तो ऑलरेडी इस पॉइंट पे था, लेकिन पुलिस भागी स्टार्टिंग से ही। तो यानी पुलिस ने, अगर मैं रेशियो के पर्सपेक्टिव में देखूं तो पुलिस ने ये 1 पार्ट एक्स्ट्रा कवर किया। वो एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है, वो 30 किलोमीटर वाला पार्ट है। तो यानी जो दोनों का डिफरेंस है पार्ट्स का 3:4 में, जो 1 पार्ट का डिफरेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर का। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आएगा बेटा। तो यानी 1 पार्ट कितना हो गया 30 मिनट्स, 30 किलोमीटर का हो गया। तो अगर 1 पार्ट 30 किलोमीटर का है तो ये है 3:4 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स कितना हो गया 90 किलोमीटर, और 4 पार्ट्स कितना हो गया 120 किलोमीटर। तो यानी चोर ने कितना ट्रेवल किया 90 किलोमीटर, और थीफ ने कितना किया, सॉरी पुलिस ने कितना किया 120 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से डाउट पूछ लेना, ठीक है। अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीजें अपने आप आपके लिए आसान बन जाएंगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं बेटे, ठीक है। तो ये हमने देखा रेशियोज वाले कॉन्सेप्ट्स को। अब एक थोड़ा सा लास्ट रह गया था हल्का सा, उसी पैटर्न पे ही है, कुछ नहीं है, वही चीज है। इस बार हम लोग स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है बेटा तो हम डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकाल पाएंगे। मान लो स्पीड आपकी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। पहले में हमने क्या कांस्टेंट किया था, पहले में हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया था, तो हमने स्पीड और टाइम में इनवर्स का रिलेशन निकाल लिया। नेक्स्ट में क्या किया, टाइम को कांस्टेंट किया, तो फिर स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूंगा तो फिर डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन आ जाएगा।
ठीक है बच्चों? ठीक है, जैसे ये आपका इनवर्स था तो ये सारे क्या रहेंगे, डायरेक्ट आएंगे अपने आप, क्या रहेंगे, डायरेक्ट रिलेशन से। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जितनी रेशियो, यानी जिस स्पीड से एस बढ़ेगा, अगर मैं सेकंड वाला देखूं एसओ डी में, जिस स्पीड से एस बढ़ेगा उसी स्पीड से डी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर यहां पे देखो कि अगर स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर मैं ये वाला केस देखूं तो स्पीड क्या, मान लो 40 किलोमीटर पर आ रहा है, स्पीड को कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहूंगा, तो अगर मैं 4 घंटे चलूंगा तो मैं 160 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। क्यों 4 घंटे, मतलब अगर 1 घंटे में स्पीड स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में चलता है 40 किलोमीटर, तो फिर 4 घंटे में कितना चलेगा, 160 किलोमीटर। और अगर मैं यहाँ पे फिर से टाइम को बढ़ा दूंगा, टाइम को बढ़ा के मैंने कर दिया 5 आवर्स, तो फिर डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ गया, कितना हो गया, 200 किलोमीटर हो गया। तो यानी जब स्पीड कांस्टेंट थी तो डिस्टेंस टाइम में क्या रिलेशन आया, डायरेक्ट का आया। तो जितना टाइम ट्रेवल करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। ठीक है, यू कैन से मोर डिस्टेंस मोर टाइम, लेस डिस्टेंस लेस टाइम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, ये रिलेशंस के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ट्रस्ट मी, चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। इसमें अब हम एक्सरसाइज लेके आएंगे बहुत सारी क्वेश्चंस की, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो आपका एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबसे सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस आएंगी बहुत सारी। उसमें आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू फॉर दिस। तो चलिए, अब एक छोटा सा एक और पॉइंट हल्का सा बच गया, वो है एवरेज स्पीड का। उसको आप देख लो एक बार हल्का सा, ये यूज हो जाता है कभी कभी। एवरेज स्पीड जो होता है बेटा, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एक बेसिक फॉर्मूला आता है, होता है एवरेज स्पीड में, वो होता है 2x/, अपॉन x+y। लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर मान लो आपका टाइम कांस्टेंट है, तो आप यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा x+y/2। यहाँ पे x एंड y जो है वो डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला, लॉजिकली सोचते हैं चीज क्या होती है क्या नहीं होती। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो इसका। कहता है while going to office, Ramesh travels at a speed of 30 kilometer on his way back. He travels at a speed of 45 kilometer per hour. What is his average speed for the whole journey? पहले हमें मान लो कोई फॉर्मूला नहीं पता, हम जनरलाइज काम करते हैं कि एवरेज जो स्पीड है, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दैट्स अ पॉइंट आउट है ना। तो जब रमेश यहां से अपने ऑफिस गया तो उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर। जब ऑफिस से वापस आया तो स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर की। हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या है। इतना पता है कि डिस्टेंस जो है सेम है। मैं पहले बहुत जनरलाइज करूंगा, जो बुक्स में सॉल्यूशन दिया होता है उसको लेके चलते हैं। अब देखो, इसको ऐसे समझो, आपको पता नहीं है एवरेज स्पीड, जो कि क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस
जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, मान लो जाने का डिस्टेंस x है, आने का भी क्या है x है, मान लेते हैं। तो जाने का x है और आने का भी x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x हो गया। x और x सेम था क्योंकि जहां से ऑफिस था वहीं से घर वापस, वहीं से उस प्लेस पे वापस आ गया। टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो फिर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब टाइम, जब वो यहां से, मान लो ये ए है और ये ऑफिस है, मान लो जब ये ए से ऑफिस जाएगा तो उसका टाइम अलग लगेगा जाने का, और जब ऑफिस से ए आएगा तो वो डिफरेंट टाइम लेगा आने का। क्यों, क्योंकि दो हर बार जाने की आने आने और जाने की स्पीड अलग है। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ये जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ये उसके लिए है जब आपकी स्पीड कितनी थी, 30 थी। तो जाने का डिस्टेंस x था, स्पीड 30 है, आने का भी डिस्टेंस x है और स्पीड क्या है जी, 45 है। चलो जी, अब ये क्या बन गया, 2x अपॉन, नीचे एलसीएम ले लूं इसका, ये हो गया 90, ये हो गया 33 जा और 45 टू जा, ये 3x और 2x हो गया। सॉल्व करते हैं, 2x अपॉन 5x इंटू 90, x कटा, 5 से ये कटा, कितना हो गया 36 होगा, कितना हो गया 36। सो 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ये तो एक बेसिक जो आइडेंटिटी है एवरेज स्पीड की, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो एक जनरलाइज वे है वो हमने से कर लिया। अब क्योंकि इस सिनेरियो में क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, चाहे वो ए से ऑफिस जा रहा हो चाहे वो ऑफिस से ए जा रहा हो, डिस्टेंस तो कांस्टेंट था ना। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आप ये स्टैंडर्ड वे की जगह आप चाहें तो ये चीज यूज कर सकते हैं, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जो है डिफरेंट स्पीड्स है, एक्स की जगह आपकी स्पीड दी है 30, वाई की जगह दी है 45, नीचे हो गया 30 प्लस 45, यानी 22 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 45 और 30 कितने होते हैं, 75। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 5 9 जा 5 15 जा 15 2 जा, अगेन कितना आ गया, 36 आ गया। तो एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट था एवरेज स्पीड का। तो हमने अभी देखा सारे के सारे रेशियोज के बारे में, एक हमने देखा हल्का सा एवरेज स्पीड के बारे में। इनके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, जब आपकी एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस आएंगी। लेकिन ये सारी वीडियोस हैं कॉन्सेप्ट्स की हैं, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको ये सिमिलर वीडियोस सारी देखनी होंगी, और ये सारी वीडियोस हम डिफरेंट चैप्टर्स की लेके आएंगे। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पोस्ट करना शुरू कर दी हैं, आप चाहें देख सकते हैं अच्छे से। मैं आपको श्योर करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स में कोई कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर कोई फॉर्मूले वॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे कर लोगे। तो बच्चों, मेरा बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को यार जितना हो सकता है लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। लेकिन जब सब्सक्राइब करोगे ना, तो उसमें एक ऑल का बटन आता है, उस पर क्लिक करना मत भूलना। क्यों, अगर आपने ऑल पे क्लिक नहीं किया तो आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम जो भी वीडियो डालें आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए, आपको उस पर ऑल पे क्लिक करना होता है। दूसरी चीज, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो का लिंक हम यहाँ पे देते हैं यूट्यूब पे, उसी की इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम पे भी दे देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है यूट्यूब पे, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, कभी कभी नोटिफिकेशन लेट हो जाता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, मतलब ऐसा जर्नलाइज बहुत, मैं नहीं कह रहा हमेशा ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में ये इशू नहीं आता, उसमें क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका इंस्टेंट आपको अपडेट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लो, उसमें पे आपको डायरेक्टली वहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
उसके अलावा कुछ जो भी एग्जाम्स की कुछ अपडेट्स होती है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएंगे, और आप अपने डाउट्स भी वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट की नीड थी, तो बिल्कुल बेटा आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई जेन्युइन वाक्य लगा कि हाँ वाकई में आपका पॉइंट जेन्युइन है, तो मैं जरूर आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम उस पर जरूर उस पर काम करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। सो तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये अभी इसका सिर्फ पार्ट 1 है। अभी इसका दूसरे और पार्ट्स आएंगे वीडियोस में, जिसमें और हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स को भी, वीडियोस को भी आपको ध्यान से देखना है पूरा का पूरा। ठीक है। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, तब आप जितने भी हमारे क्वेश्चन बैंक की सीरीज हैं वो आप फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठीक है। ईश्वर आपको सफलता दे। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।